इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमाचल दोपहर। आइए जानते हैं क्या है अब तक की बड़ी खबरें। सड़कों के लगेंगे अब छोटे टेंडर, छोटे ठेकेदारों को मिल सकेगा काम। विधानसभा शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। बार एसोसिएशनों के लिए बनेगा एक अधिवक्ता एक वोट नियम। मर्ज नहीं होंगे कम विद्यार्थियों वाले कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स शुरू करेगी सरकार। एक ही संपत्ति पर दे दिए दो लोन आवंटन में बढ़ती अनियमितताएं। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण कार्य को और प्रभावी बनाने के लिए अब से छोटे टेंडर लगाए जाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क और अधोसंरचना निधि के अंतर्गत बनी सड़कों के लिए 10-10 किलोमीटर और नाबार्ड के अंतर्गत बनी सड़कों के लिए 5-5 किलोमीटर के प्रत्येक खंड के टेंडर होंगे। ये कदम छोटे ठेकेदारों को भी काम पाने का मौका देगा और विकास कार्य में तेजी लाएगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चलते शिक्षा विभाग ने 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक सभी छुट्टियों पर रोक लगा दी है। 26 नवंबर से शुरू हो रहे इस सत्र के दौरान विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार बुलाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इस अवधि में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तैयार रखें और हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सभी बार एसोसिएशनों के लिए एक अधिवक्ता एक वोट के नियम को लागू करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक बार एसोसिएशन को अपने सदस्य और नामांकन संख्या की सूची के साथ बार काउंसिल के सामने पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा, ताकि सदस्य केवल एक बार एसोसिएशन में ही मतदान कर सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेजों को मर्ज करने के लिए अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है और अब ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉलेज को बंद या विलय नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इससे पहले फरवरी 2025 में 16 सरकारी कॉलेजों को मर्ज करने का प्रस्ताव था, जिनमें वे कॉलेज शामिल थे जहाँ विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम थी। अब सरकार ने इन कॉलेजों को सशक्त बनाने के लिए नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने की योजना बनाई है। बघाट बैंक के लोन वितरण में बड़ी अनियमितताएं सामने आई है। सहायक रजिस्ट्रार की अदालत में जांच में पाया गया कि तत्कालीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक ही संपत्ति पर दो लोन जारी कर दिया और गारंटर भी एक ही बनाया। इसके बाद लोन लेने वालों ने लोन वापस नहीं किया। अधूरे दस्तावेजों के आधार पर लोन आवंटित किए गए और कई संपत्तियों की बाजार मूल्य लोन राशि से कम पाई गई है। सहायक रजिस्ट्रार की अदालत ने अनियमितता की कड़ी जाँच और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अभी 120 करोड़ की लोन की जाँच बाकी है, जिसमें और बड़ी अनियमितताएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।